मैं अपनी जिंदगी को 7 सेकंड में खत्म करने के लिए तैयार था। मैं बर्फ से भरे एक बाथटब में उतर गया। फिर मैंने दुनिया के सबसे जहरीले जीव बॉक्स जेलीफिश को पानी में छोड़ दिया। कुछ पल पहले ही मैंने आपातकालीन बचाव के लिए कॉल कर दी थी। जेलीफिश मेरी बांह पर रेंगने लगी। अचानक उठी जलन भरी पीड़ा दम घोंटने वाली थी। मैंने सांस लेने की कोशिश की। मेरा सीना जोर जोर से उठने लगा। मेरा शरीर इच्छा के खिलाफ तड़पने लगा और टेंटिकल्स बांह के चारों ओर लिपट गए। ये पीड़ा असहनीय थी। हर नस चीरती गुजर रही थी। मैंने बेतहाशा शावर का पर्दा पकड़ लिया जब तक कि वह पूरी तरह फट नहीं गया। पकड़ने के लिए कुछ भी न बचा तो आखिरकार मैं अंधेरे में डूब गया। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा मैंने योजना बनाई थी। कभी मेरी जिंदगी खुशहाल थी। एक रात घर लौटते समय मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपना फोन देखा और एक भयानक दुर्घटना कर दी। उस बस में 6 यात्री और मेरी मंगेतर थे। उनमें से कोई भी नहीं बचा। मैं ही अकेला बचा था। हालांकि पुलिस ने यह तय किया था कि ट्रक ड्राइवर ही गलत लेन में गया था। मेरे भीतर का अपराध बोध इतना गहरा था कि मैं खुद को माफ नहीं कर सका। इस अक्षम्य पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैंने अपने ही शरीर को बलि के रूप में चढ़ाने का फैसला किया। मुक्ति के लिए 7 पाउंड मांस। सावधानी पूर्वक और सोच समझकर मैंने उन लोगों की एक सूची तैयार की जिन्हें बचाया जाना चाहिए। पहली खुशकिस्मत आत्मा एक अंधी टेलीमार्केटर थी जो अंधेरे में जी रही थी। मैंने जानबूझकर उसके बेचे उत्पाद की हर कमी को पकड़ा। फिर मैंने उस पर जितने क्रूर शब्द सोच सकता था उनसे हमला किया। लेकिन मेरी लगातार उकसावे के बावजूद उसने कभी गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने और धैर्य और दयालुता से मेरी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की। यह भी मुझे रोक न सका। मैंने और जोर लगाया। उसकी सबसे गहरी कमजोरी पर वार किया। उसका मजाक उड़ाया। फिर कभी रोशनी नहीं देख पाएगा। मैं मानने को तैयार नहीं था कि वह यह सुनने के बाद भी शांत रह सकता है। क्या तुम्हें पता भी है कि समुद्र का रंग क्या होता है? क्या पता है तुम्हें? ये नीला है सर। यह नीला है सर। जो कहना है कहो। प्रतिक्रिया दो। जो कहना है मुझसे कहो। शाइन मीट्स में कॉल करने के लिए धन्यवाद। ये वो नहीं है जो तुम कहना चाहते हो कायर। तुम कायर हो, अविवाहित कुंवारे कायर। जो कहना है कहो। फोन रखने के बाद मैं खुद को और ज्यादा नहीं रोक पाया और टूट गया। मुझे इतने विनम्र और दयालु इंसान को गाली नहीं देनी चाहिए थी। मैं उसी वक्त अपनी आंखें उसे देना चाहता था। लेकिन फिर मैंने सोचा सिर्फ अच्छी कार्य नैतिकता ही किसी को अच्छा इंसान कहने के लिए काफी नहीं है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उसका पीछा करूंगा। क्या वह सचमुच नेक दयालु है? मैंने उसे संगीत के प्रति अपने प्यार को अपनाते हुए देखा। एक रेस्तरां में पियानो बजा रहा था। मैंने देखा कि वह जिस महिला को पसंद करता था उसके पास सावधानी से और झिझकते हुए गया, इतना सतर्क और संकोची। मैंने उससे पूछा, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो सीधे क्यों नहीं कहते? क्या तुम उसे डेट के लिए पूछोगे? उसका जवाब गहरी उदासी और कड़वी सच्चाई दोनों लिए हुए था। इस उथल पुथल और सतही दुनिया में हम अपने चारों ओर की शोरगुल से बहुत आसानी से भटक जाते हैं। हम अपनी कमियों का सामना करने से डरते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से डरते हैं। फिर भी यह आदमी जो अंधेरे में जी रहा था मुस्कान और अडिग हौसले के साथ परेशानियों का सामना करता था। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह वाकई बचाए जाने लायक इंसान है।